शर्मा गई। आपने अब आपको डीजे लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा समझिए, डीजे लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा न करिए कि आपकी शादी हो रही है, किसी बड़े ऑर्गेनाइज पार्टी कर रहे हैं, रिसेप्शन कर रहे हैं, उसमें आप कैंसिल कर दीजिए अपनी डीजे और लगा लीजिए इस जेब्रॉनिक्स को। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप घर में छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है, गेट टुगेदर कर रहे हैं, इस तरह की छोटी पार्टी, मीडियम साइज़ की पार्टी अगर आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस साउंड को सुनने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी डीजे को हायर करने की। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल टेक इट शर्मा। तो देर नहीं करते, 2 मिनट्स में इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो काफ़ी बड़ा बॉक्स है और इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें चार सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, एक सबवूफर मिलता है और इसके साथ एक इनपुट आरसी केबल मिलता है और एक रिमोट कंट्रोल मिलता है और एक आपका यूज़र मैनुअल। सो दैट्स इट, इतना ओवरऑल इसमें मिलता है। पैकेजिंग ठीक ठाक आई है, कोई भी डिस्टर्ब मुझे नहीं मिला, कोई भी डिफेक्ट नहीं मिला, किसी भी तरह का टूट फूट आपके कैरियर मतलब आने में फ्लिपकार्ट का कुछ भी नहीं मिला मुझे। ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा था। ओके, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में आपको स्पीकर चाहिए क्यों, नंबर 1। नंबर 2, इसके फीचर्स क्या हैं। दोनों काम की चीज़ें हैं आपको, बट आई नो सब ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं कि ये एक्चुअल में आपकी जो नीड है, आप जिसके लिए परचेज कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअल में फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। डेफिनेटली मैंने भी काफ़ी ढूंढा था, काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे, काफ़ी वीडियोज़ देखे थे, थोड़ा सा रिस्क लेकर मैंने इसको परचेज़ किया था। एक ऑफर में आया था, आई थिंक 4500 के आसपास मुझे मिल गया था। तो बेस्ड ऑन रिव्यू, बेस्ड ऑन सबका फीडबैक से मैंने ये परचेज़ किया और यकीन मानिए परचेज़ करने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इस प्रोडक्ट को वापस करना चाहिए या बहुत ही गलत डिसीजन था। इतनी कम प्राइस में, इतने जेन्युइन प्राइस में अगर ये जो साउंड क्वालिटी मुझे मिल रही है, डेफिनेटली वो किसी और ब्रांड में हो सकता है मिले ना मिले, बट मेरी फुलफिल जो हो रही है, मेरा जो नीड है वो इसमें कवर हो जा रहा है। तो मुझे अब कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। कितने R&D करेंगे, हर एक स्पीकर का नया नया आपका फीचर है और क्वालिटी है साउंड की। चलिए आगे इसके पहले बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इसके फीचर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रहता है। इसका जो सबवूफर है वो 6 इंच का है, छोटा सा 6 इंच है, उतना बड़ा नहीं होता है, डायमीटर 6 इंच का, लेकिन इसकी आउटपुट काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ 4 सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिसके अंदर ड्राइवर आपके स्पीकर है वो 3 इंचज़ के हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब में आपको लाइटिंग मिलती है। जी हाँ, आपका जो सबवूफर है उसके आगे जो फ्रंट पैनल है, वहाँ पे अगर जब आपकी वॉल्यूम काफ़ी तेज होगी तब वो उसका ग्राफ, LED का ग्राफ ऊपर नीचे होगा, जो कि नाइट में देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ इसके चारों सैटेलाइट्स आप देख पा रहे हैं, मैंने चारों कोनों पे लगा रखा है। चारों सैटेलाइट्स के बीच की लाइट काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, कंटिन्यूस जलती है। और इसका पावर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप निकाल देंगे, क्योंकि DC और ऑडियो का इनपुट 2 अलग अलग केबल जाते हैं। तो अगर आपको लाइट नहीं चाहिए तो निकाल सकते हैं, या एक स्विच भी होता है इसमें, एक मोड होता है, आप इनपुट बटन को थोड़ी देर दबाए रहिए तो ये भी ऑफ हो जाता है। तो ओवरऑल सबवूफर और चारों तरफ सेटेलाइट अगर आपने कमरे में लगा दिया, डेफिनेटली इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। लुक और देखने में ये बहुत ही क्लासी लगता है कि हाँ आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आपने इसमें कोई इनपुट आपने अपना अच्छा खासा बजट लगाया हुआ है। कहने मतलब एक्सपेंसिव लगता है, ऐसा बहुत चीप नहीं लगता है। और आपको मिलता है ये आप साथ में रहता है ये आपका रिमोट कंट्रोल, जिसमें आप प्ले पॉज कर सकते हैं, ब्लूटूथ चला सकते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट जितने भी फीचर हैं आप ये कर सकते हैं, देख सकते हैं इस रिमोट में। इस जेब्रॉनिक्स ND105 में आपको ब्लूटूथ 4.2 मिलता है। बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इसमें आई थिंक वो सारी प्रॉब्लम करता है डिवाइस में, कि अगर एक डिवाइस कनेक्ट है और दूसरा उसने डिस्कनेक्ट नहीं किया है तो जैसे ही ऑन करते हैं वो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो आपको पहले उस डिवाइस से डिस्कनेक्ट करना होता है, फिर आपको कनेक्ट करना होता है। ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है, ज़्यादातर डिवाइसों में ही होती है कि अगर ऑलरेडी कोई कनेक्ट हो चुका है या ऑलरेडी पेयर बन चुका है उसके साथ, तो जैसे ही ऑन होता है वो उसके साथ पेयरिंग कर लेता है। तो ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको SD कार्ड लगा सकते हैं आप,
आपका ऑक्स केबल लग सकता है, आप मेमोरी कार्ड तो SD कार्ड मेमोरी कार्ड हो गया, और बिल्ट इन FM इसके साथ मिलता है। मेरे एरिया में FM नहीं है तो मैं इसको बता नहीं सकता कि उसमें कितना अच्छा है, बट 87 to 108 तक का फ्रिक्वेंसी आप सर्च कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपका आसपास के एरिया में उस तरह की बीच की फ्रिक्वेंसी आ रही है तो डेफिनेटली FM में कोई डाउट नहीं होगा। और इन सबको चेक करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली अगर अच्छा नहीं हुआ, नहीं चल रहा है तो वापस करिए, दूसरा लीजिए, फंक्शनलिटी में कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर ब्लूटूथ से चलाते हैं तो आपको पता है कि ब्लूटूथ में क्वालिटी साउंड की उतनी अच्छी नहीं रह जाती, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ब्लूटूथ से चलाने पर उतनी क्वालिटी कम होती है। यूट्यूब से या कहीं से भी चलाते हैं तो हमेशा हाई क्वालिटी के ऑडियो चलाइए या वीडियो चलाइए, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली इसकी ऑडियो कितनी कैपेबल है, कितना तक आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके सुना सकता है। तो इसका फ्रंट पैनल में जो बीच में फ्रंट पैनल है वो LED है, लाइट्स लगे हुई हैं। जब वॉल्यूम बहुत तेज़ होता है तो ये ग्राफ चलने लगता है LED का, और बीचों बीच में वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए है, राइट साइड में बास और इधर ट्रैवल, ज़्यादा बटन नहीं है, दैट्स इट। ऊपर की साइड में आपके सारे इनपुट, नेक्स्ट, प्रीवियस, SD कार्ड, वटेवर इनपुट चेंज करने के बटन दिए हुए हैं। और बैक साइड में जाएंगे तो दो तरफ आपके दिए हुए हैं, एक तरफ ऑडियो के चैनल्स दिए हैं, ऑडियो के इनपुट के पोर्ट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपके DC के इनपुट के पोर्ट दिए हुए हैं। मतलब आपका DC कनेक्शन जो सैटेलाइट में जो लाइटें हैं वो उसी से जलती हैं, तो वो आपको कनेक्शन देना होता है। सिंपल RCA आपका केबल लगता है इसमें, और पोर्ट भी वही है, मेल फीमेल RC केबल का लगता है। और इनपुट भी आप दे सकते हैं RC के थ्रू, उसमें देखिए इनपुट भी दिया हुआ है, यानी कहीं और से इनपुट लगाना है आपका होम थिएटर से या आप TV से या किसी और तरह की डिवाइस से आप इनपुट लेके इसमें डालना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑन ऑफ पीछे बटन दिया हुआ है। ओवरऑल बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, ग्लॉसी फिनिशिंग है, और देखने में लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। स्पीकर में ये प्रॉब्लम मुझे आई थी, सो उसके सैटेलाइट स्पीकर है वो मुझे टांगने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इसके पीछे टांगने के लिए नहीं बना है। जैसे फ्रेम में होते हैं ना, आप पीछे राउंड सा होता है कि आप कील में लगा के लगा दीजिए, इसमें नहीं है, तो वो मुझे टांगने के लिए पर्सनली उसको ला के मुझे परचेज़ करके लगाना पड़ा। और आप देख सकते हैं क्योंकि इसके साथ वायर बहुत ज़्यादा केबल इसकी बड़ी नहीं आती है, एक सैटेलाइट के साथ मुश्किल से मेरे ख्याल से 1.5 मीटर 2 मीटर का वायर होता है, तो सब वूफर के आसपास ही नियर बाई आप सैटेलाइट का स्पीकर लगा सकते हैं, चारों स्पीकर। लेकिन अगर आपको इस तरह से लगाना है जैसे मैं लगाऊं, कमरे बड़े हैं आपके 10x12, 12x12 या 114 थोड़ा बड़े हैं, और लगाना है आपको, तो आपको वायरिंग एक्स्ट्रा दौड़ानी पड़ेगी। मैं इस कमरे की जब POP करा रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा वायर दौड़ा दिए थे, देखिए, और सारी जगह वायर मैंने छोड़ दिए थे चारों कॉर्नर पे, और ईजिली वहीं से मैंने प्लग कर दिया, और पीछे जो हमारा सब वूफर है वहाँ से मैंने उसका इनपुट दे दिया। तो बिल्कुल वायर कहीं नहीं दिख रहे, नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छे से बजता है। एक ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे दे दिया, सीधा ऑन करिए, सीधा यहाँ से वूफर ऑन हो जाता है। रिमोट से ब्लूटूथ ऑन करिए और एंजॉय करिए साउंड का। जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो जब ये प्रोडक्ट आया था तो मैंने टेस्टिंग के लिए इसको बालकनी में रखा था, और बालकनी में इसको प्ले कर रहा था। तो जब मैं प्ले कर रहा था हाई क्वालिटी साउंड पे अच्छा सा पूरा फुल वॉल्यूम करके, तो मेरा एक दोस्त था वो मुझसे मिलने ही आ रहा था, तो वो कहीं रास्ते में रुका हुआ था मेरे घर के आसपास ही। वो जब घर पे आता है तो मुझे बताता है कि यार तुम कौन सा साउंड लगा रहे हो। उसको इसका आइडिया नहीं था कि मैंने परचेज़ किया, तो वो खुद पूछ रहा था कि आपने कौन सा साउंड भैया लगाए हो, इतना ज़बरदस्त क्वालिटी सुनने में आ रहा था। सोचिए बालकनी में बिल्कुल ब्रॉड, बिल्कुल खुला हुआ एरिया है, उसको साउंड की क्लैरिटी बिल्कुल समझ में आ रही थी कि कोई बहुत ही नॉर्मली वो जल्दी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली साउंड की उसने तारीफ़ की, तो मुझे लगा ये इसमें कोई ना कोई बात है। आप जब सुनेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी वाकई में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट बनी हुई है। आप चाहे क्लासिकल सुनिए, चाहे साउंड स्लो वाले सुनिए, स्लो सैड कुछ भी सुनिए, हाई बीट वाले सुनिए, डांस DJ वाले सुनिए, डांस DJ में तो मज़ा ही आ जाएगा। पूरे कमरे में आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में ये बूफर की तरफ से आ रही है जो बास वो, या पूरा कमरा। आपको लगता है ये पूरा कमरा ही ये बूफर है, और ऐसा नहीं कि आप वॉल्यूम तेज़ करते हैं तो फटने की आवाज़ आती है या ट्रैवल इसका तेज़ हो जाता है, या बात बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैवल नहीं है, याद ध्यान रखिए, क्योंकि इसका बूफर बहुत तगड़ा है, तो इसमें ट्रैवल जो है एक मीडियम तक है। बाकी आप इक्वलाइज़र यूज़ करके इसको और इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए इस कमरे में लगाने के बाद कभी मुझे फुल वॉल्यूम करके सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा लाउड हो जाता है। इसके बीट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बीट किसी साउंड क्वालिटी ख़राब साउंड से आ रहे हैं, नहीं, बहुत ही बढ़िया आवाज़, बहुत ही सॉलिड आवाज़। आपको सुन के मज़ा आ जाएगा कि हाँ, ये आपने जो पैसे लगाए हैं भले ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन
ये पैसे से होता है ना कि जब आप जितना पैसा लगाएं उससे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो डेफिनेटली आपको अच्छा मज़ा आता है ना। तो वही चीज़ है कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं लेकिन इसका आउटपुट जो है वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के है। तो अगर रैंकिंग देंगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देंगे 10 में से मैं 8 दूंगा, क्योंकि 2% एवरेज लेके चला जाता है। वैसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मान के चलते हैं। ग्लॉसी फिनिश्ड लुक मेरे ख्याल से 9 मिलेगा। और साउंड क्वालिटी तो मैं 10 और 10 दूंगा कि ज़बरदस्त है। तो मेन इसका तो साउंड क्वालिटी होता है। अगर साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है तो फिर चाहे जितने फीचर दे दो सब बेकार है। तो साउंड क्वालिटी में 10 और 10 मिलेगा। और बाकी तो आप देख सकते हैं, कहीं भी अगर आप फ्रेंड में हो या कहीं मॉल में लगा हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल सैम्पल्स कुछ आप सुन सकते हैं, वो कुछ इस तरह से है। ईयरफोन लगा के सुनिएगा तो ही समझ में आएगा। उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक्चुअल में सुनना और रिकॉर्डिंग होके जाना वो समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ होता कि बेटर कि आप स्क्रीन से इधर आते और लाइव सुन लेते तो आपको यकीन हो जाता कि हाँ एक्चुअल में है। ये कोई पेड वाला रिव्यू नहीं है, ये मैंने खुद परचेज़ किया है। मैं एटलीस्ट इसको 8 to 9 मंथ यूज़ कर चुका हूँ और इस प्रोडक्ट से इतना हैप्पी हूँ कि मुझे लगा कि इसको बना ही देना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट आज नहीं आया, काफ़ी दिन हो गए और काफ़ी लोगों ने रिव्यू बना दिया है। बट मैंने कहा एक बार तो बनाना बनता है, क्योंकि इतना अच्छा आउटपुट है इसका। होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और प्राइस इस समय बढ़ी हुई लग रही है, 5000 के आसपास जा रही है, 5200 300 डिपेंड करता है। आप वेट करिए किसी भी ऑफर का। अगर आपको इस रेट में कोई और अच्छा मिल जाता है, कोई हाई क्वालिटी का, हाई वूफर वाला वॉट का, तो ले लीजिए। अदरवाइज़ अगर नहीं मिलता है, ये प्राइस के आसपास मिलता है आपको 4000 या 5000 के बीच में कहीं भी, तो इसको परचेज़ करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई बैकग्राउंड के साथ। टिल दिन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल टेक विद शर्मा। थैंक यू।